अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और मैं फिट फाट हूँ जी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो, हाउ टू पेंट स्टोन्स। और ये फेरी गार्डन के लिए स्टोन हम आज पेंट करना मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फिर मेरे फेसबुक पेज पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कहाँ से मिलेंगे, और अगर मिलते भी हैं आसानी से नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आज हम इनको ही पेंट करना मैं आपको बताऊंगी। आप इजीली बहुत ही आराम से इनको पेंट कर सकते हैं, वो भी वाटरप्रूफ। और ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारे कलर हैं, जिसमें कि रेड कलर है और बाकी सारे कलर हैं, ये मैं आपको अभी शो करूँगी। तो इनको बहुत ही आसानी से आप जो है वो पेंट कर सकते हैं। ये आपको पेंट जो है चले पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन कौन से कलर हैं मेरे पास। मिनिएचर गार्डन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कलरफुल स्टोन ही होते हैं, और इनसे आप फेरी गार्डन, टी कप गार्डन या किसी तरह के अभी कोई भी क्रिएटिविटी अपने गार्डन में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यही जो है स्टोन हैं, और ये ही आपके गार्डन को जो है वो एकदम से कलरफुल बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो चलें जी देखते हैं कि सबसे पहले मेरे पास कौन कौन से कलर हैं। तो ये मेरे पास ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर है, इसके साथ ही है जी ये येलो, और ये है लाइट ग्रीन, साथ में रेड, और ये पर्पलिश पिंक, पर्पल, लाइट पर्पल, साथ में ये है ब्राउन, और ये है जी डार्क ग्रीन। और यही है कि ये आपके पास अगर पेंट जो हैं वो, अगर आपके पास प्राइमरी कलर जो हैं वो अवेलेबल हैं तो आप इनको लाइट एंड डार्क करके बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाइट हैं, पबल्स इनको कह सकते हैं, स्टोन कह सकते हैं, या चिप्स, मार्बल चिप्स होते हैं ये इनको कहते हैं। तो ये आपको हार्डवेयर की शॉप से या जहाँ पे से कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें मिलती हैं, सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह, तो ये वहाँ से, तो इसको छोटी वाली बजरी, बारीक बजरी भी, वाइट वाली बजरी कह सकते हैं। तो ये आपको वहाँ से इजीली मिल जाएंगे, और बहुत ही मुनासिब कीमत, बहुत ही रिजनेबल जो है वो आपको पड़ जाएंगे इस तरह से। अगर आप किसी गार्डन शॉप से नहीं लेते, या फिर आप किसी यही फेरी गार्डन के जहाँ से आपको एक्सेसरीज़ मिलती हैं वहाँ से नहीं लेते, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएंगे और बहुत मुनासिब होंगे। तो साथ में जी ये है, दिखा देगा कैमरा, एक्रेलिक पेंट है, और ये मेरे पास काफ़ी सारे कलर हैं, जिसमें प्राइमरी कलर जो होते हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये कलर जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, इनको लाइट एंड डार्क करके बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट नहीं है, आपको अगर आसानी से नहीं मिल रहा, तो आप फैब्रिक पेंट जो है वो आपको आसानी से किसी भी बुक स्टोर से, बुक शॉप से ना आपको मिल जाएगा आसानी से, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें वाटरप्रूफ कलर चाहिए, और एक्रेलिक पेंट और फैब्रिक कलर जो हैं वो होते हैं जी वाटरप्रूफ। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। बहुत इजी है, और ये जो पेंट है ना ये मतलब आपको वही वाटरप्रूफ चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि मैं कौन सा कलर लूँगी, और क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारे कलर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो इनको मैंने डार्क लाइट करके ना, वाइट कलर अगर आपके पास बेसिक हो तो आप उसके अंदर डार्क वाला कलर मिला के और उसको लाइट करके बना सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये एक मैंने पॉलीथीन बैग ले लिया है, आप ट्रांसपेरेंट हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि उसके अंदर से आपको कलर का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना डार्क है और कितना लाइट है। तो इसको लेंगे हम यहाँ पे, और बस इसको इस तरह से करके मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। अच्छा, ये बस इस तरह से कर लिया है इसको, और इसके अंदर अब मैं ये जो मेरे पास वाइट बेसिक स्टोन्स हैं इनको मैं ऐड करूँगी। अच्छा, एक कप की अगर आपको नहीं अंदाज़ा है, क्योंकि पता क्या पेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लग जाता है तो वो ड्राई होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब ड्राई होता है तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और वो भी जो है ना वो नहीं ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो मैंने 1 कप स्टोन्स लिए हैं, और अभी मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी कि मेरे पास कौन सा कलर जो है वो नहीं है, तो मैं वही बना लूँ। एक जो मेरे पास ऑरेंज कलर पड़ा हुआ है वो मैंने रेड और येलो को मिक्स करके बनाया था, तो ये अभी मैं जस्ट मतलब यही पेंट जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही हूँ।
कोई भी कलर और ऐड किए बगैर। तो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है। अच्छा, 1 कप के साथ आपको 1 टीस्पून पेंट जो है वो चाहिए होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून कलर ऐड किया है और इसको बस इस तरह से कर लें और इस तरह से करते हुए आपने टाइटली ऊपर से इसको पकड़ लेना है और बस इसको इस तरह से करके मिक्स करना है और बस मिक्स करते जाना है। अच्छा, किसी बाउल में करेंगे, स्पून, बाउल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी गंदी होंगी, तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह, और ये जो है ना तरीका ये बहुत ही आसान है और इसको मिक्स करते हुए आप ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और पूरी तरह फुल जो है वो कोटिंग हो जाती है इन स्टोन्स के ऊपर इस पेंट की। तो बस इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और आपको इसी ट्रांसपेरेंट के शॉपर होने की वजह से ना इसके अंदर से नज़र आता रहेगा कि इसमें जो है वो कितना। अच्छा, थोड़ा सा कलर यहाँ पे मैंने और ऐड किया था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मेरे पास एक और कलर है, तो मैं चाह रही थी कि इसका प्रॉपर जो ऑरेंज शेड होता है ना वो वाला आए। तो वो मैंने यहाँ पे डाल के इसको दोबारा से मिक्स किया है और ये देखें जी, ये हमारे पास पेंट किए हुए स्टोन जो हैं वो रेडी हैं। अच्छा जी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इससे पता चलेगा कि आपको इनको ड्राई कैसे करना है और मज़ीद कलर कैसे बनाने हैं। तो चलिए मैं एक और पॉलीथीन बैग ले लेती हूँ कि बेसिकली हमें इसको ड्राई करना है। और इस तरह का आप कोई अखबार या फिर इस तरह का कोई पेज ना लीजिएगा जिसको जो है वो वेट करे ये पेंट, क्योंकि उसके साथ ये चिपक जाएगा। तो ये इसी तरह का मैंने ये एक और पॉलीथीन बैग ले लिया है। तो बस इसको मैं नीचे बिछा के और इसके ऊपर इसको बस सारे को फैला दूंगी और वही के कलर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर वाइट कलर थोड़ा सा ऐड कर देती तो ये लाइट ऑरेंज, पीच ऑरेंज की तरफ चला जाता। तो इस तरह से ये देखें जी, मैं फोक की हेल्प से आप इसको किसी भी स्टिक की हेल्प से इस तरह से फैला दें और कम से कम जो है वो आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें। तो उससे ये क्या होगा कि बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और इस दौरान जो है वो आपने 2 से 3 दफ़ा इसको इस तरह से मिक्स करना है। 1 घंटे, 1.5-2 बाद आप जो है वो इसको मिक्स कर दें, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। और पहले आर में तो आप यानी कि 1 घंटे बाद तो आपको ज़रूर जो है वो इसको मिक्स करना है। और ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये जो लाइट ग्रीन है ना, ये डार्क ग्रीन कलर था मेरे पास, उसके अंदर मैंने येलो कलर मिक्स किया है और ये वाला लाइट जो है ना पैरेट ग्रीन सा कलर बना है और बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है। और ये रेड, ये जो है ना ये ऑरेंज कलर है और इसको बनाया था मैंने, पीच ऑरेंज सा है और इसको मैंने बनाया था रेड और येलो मिक्स करके। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे, और पहले तो आप यही देखेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकें ऐसी जगह पे। और वही कह रही हूँ कि ओवरनाइट अगर आप इसको छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ये यही है, और साथ में आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के एंड में कि आप इसको कहाँ कहाँ पे किस तरह से फेयरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो यही है मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और ये आइडिया और ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी कि आपको इजीली जो है वो आप अपने फेयरी गार्डन के लिए स्टोन पेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं की हुई। तो जी ये देखें, ये तकरीबन कोई हाफ एन आवर के बाद मैंने इनको दोबारा से मिक्स कर दिया था और ये हमारे पास फुल ड्राई जो हैं वो स्टोन्स रेडी हो गए हैं। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग बोलने लगी थी। तो अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल नहीं विज़िट किया तो प्लीज़ उसको भी विज़िट कीजिएगा और मिलते हैं फिर आपको के साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।